हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्टैटिस्टिकल मिस्ट्री यानी सांख्यिकीय विसंगति को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी का भी दिमाग चकरा दे। हम हालिया सरकारी रिपोर्टों में छिपे एक जीरो डेटा पैराडॉक्स की पूरी तरह से निष्पक्ष और विशुद्ध रूप से डेटा आधारित पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और शुरुआत एक बेहद हालिया जमीनी घटना से करते हैं। 2026 के चुनाव नतीजों के ठीक बाद उत्तर 24 परगना में एक राजनीतिक सहयोगी चंद्रनाथ रथ की बेहद करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही विचलित करने वाली जमीनी हकीकत है, जिसने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये एक अकेली घटना हमें एक बहुत बड़े मैक्रो लेवल रहस्य की ओर ले जाती है। जरा इस मुख्य सवाल पर गौर कीजिए, वास्तव में कितनी राजनीतिक हत्याएं होती हैं और उनमें से कितनी आधिकारिक तौर पर सरकारी फाइलों में गिनी जाती हैं। अपराध दर्ज करने के इस पूरे सिस्टम के बारे में ये सोचना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आधिकारिक डेटा सोर्स को अच्छे से समझना होगा। ये है एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये भारत भर में अपराध के आंकड़ों को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने वाली आधिकारिक सरकारी एजेंसी है। जब भी देश में क्राइम रेट की बात होती है तो इसी बही खाते को अंतिम सच माना जाता है। और यही आधिकारिक डेटा आज की हमारी जांच का केंद्र है। समय के साथ बदलते इन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2014 से 2021 के बीच 47 राजनीतिक हत्याएं आधिकारिक तौर पर दर्ज की गईं। लेकिन फिर 2022 से 2026 आते आते ये ग्राफ अचानक से बिल्कुल सपाट हो जाता है। एकदम सीधी लाइन, आधिकारिक आंकड़ा अचानक शून्य पर आ जाता है। क्या वाकई सब कुछ इतना शांत हो गया था? और यहीं से हमारा जीरो डेटा पैराडॉक्स बहुत शानदार तरीके से सामने आता है। एक तरफ आधिकारिक एनसीआरबी डेटा है जो पूर्ण शांति यानी एकदम शून्य दिखा रहा है, और दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड कवरेज हैं जो लगातार कई मौतों और भारी हिंसा का दस्तावेजीकरण कर रही हैं। ये विरोधाभास सच में हैरान कर देने वाला है। भाग 1, अनरिकॉर्डेड वायलेंस, वॉकिंग बैक द टाइमलाइन। अगर हम पिछले 4 सालों के इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो हमें राज्य में बड़ी घटनाओं का एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। 2022 में बीरभूम, 2023 में पंचायत चुनाव की हिंसा, 2024 में चुनावी झड़पें और फिर 2026 में चंद्रनाथ रथ की हत्या। ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से रिपोर्टिंग हुई है। चलिए अब इन घटनाओं को सिर्फ नंबर्स के नजरिए से देखते हैं। एक पूरी तरह से निष्पक्ष दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2022 के बीरभूम नरसंहार में कम से कम 10 लोगों की जान गई। 2023 के पंचायत चुनावों में ये आंकड़ा 40 मौतों के पार चला गया और 2024 की चुनावी झड़पों में 5 से 6 मौतें दर्ज की गईं। ये वो ग्राउंड फैटेलिटीज हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार सामने आई हैं। अब जरा 2022 की घटना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बीरभूम के बोक्तुई गांव का वो मामला जहां एक स्थानीय नेता की हत्या के प्रतिशोध में घरों को आग लगा दी गई थी। ये एक बेहद दर्दनाक घटना थी जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस वर्ष के लिए एनसीआरबी का आधिकारिक रिकॉर्ड राजनीतिक हत्याओं की संख्या कितनी दिखाता है? बिल्कुल शून्य। इसके बाद 2023 के पंचायत चुनावों का समय आता है। हिंसा का पैमाना बहुत बड़ा था, कई जिलों में व्यापक हिंसा फैली। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि चुनाव चक्र के दौरान 40 से अधिक लोग मारे गए। एक बार फिर इस भारी संख्या के बावजूद आधिकारिक एनसीआरबी रिकॉर्ड में क्या दर्ज होता है? जी हां, एक बार फिर एकदम शून्य। 2024 के चुनावों की बात करें तो भले ही हिंसा की तीव्रता थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी मीडिया ने चुनाव से जुड़ी झड़पों में 5 से 6 मौतों को स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट किया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंसा कम होने के बावजूद रिकॉर्ड रखने वाली प्रणाली में कोई बदलाव नहीं दिखा। आधिकारिक रिकॉर्ड अभी भी अपरिवर्तित हैं, बिल्कुल शून्य। सच कहें तो ये शून्य अब केवल एक संख्या नहीं रह गया है, ये इस पूरी कहानी का मुख्य पात्र बन गया है। ये अकेला शून्य 2022, 2023 और 2024 की पूरी जमीनी हकीकत पर भारी पड़ रहा है और आधिकारिक रिकॉर्ड की पूर्ण खामोशी को दर्शा रहा है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या डेटा का संकलन हकीकत से इतना अलग हो सकता है? आइए इसे समेटते हैं।
2022 का बीरभूम, 2023 की पंचायत हिंसा, 2024 की चुनावी झड़पें और 2026 में चंद्रनाथ रथ की हत्या। राजनीतिक परिदृश्य लगातार हिंसक घटनाओं से प्रभावित रहा है। सरकारी डेटा चाहे जो भी तस्वीर पेश करे, लेकिन ये ज़मीनी घटनाएं एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही हैं। इस एक्सप्लेनर को हम स्रोत सामग्री के एक बेहद शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करेंगे। रिकॉर्ड में संख्याएं शून्य हो सकती हैं, लेकिन जमीन पर कहानी इससे कोसों दूर है। ये सच में सोचने वाली बात है कि आधिकारिक फाइलों और असली दुनिया के बीच इतनी गहरी खाई क्यों है। एक जागरूक समाज के रूप में हमें डेटा पर कैसे भरोसा करना चाहिए और कब हमें सवाल उठाने की जरूरत है। इसी अहम सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।